एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। आपको ये चार टर्म्स आनी चाहिए। इन चार का मतलब क्या है? पहला है यूनिट मैट्रिक्स, दूसरा है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ कि इन चारों की पहचान कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीका है, ध्यान से बात सुनेंगे तो पहली बार में आपको तैयारी हो जाएगी। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसके तमाम नंबर ज़ीरो हों। ठीक है, जैसे ये वाला नल मैट्रिक्स है। तो ये दोनों नल मैट्रिक्स हैं क्योंकि इसके भी सारे नंबर ज़ीरो हैं और इसके सारे नंबर भी ज़ीरो हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक कॉलम हो। ठीक है, अगर इसको चेक करें, इसमें दो कॉलम है, एक और दो। ठीक है, इसमें एक, दो, तीन कॉलम है। लेकिन अगर आप इन दो को देखें तो इसमें एक ही कॉलम है, इसमें भी एक ही कॉलम है। तो एफ और ई जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक ही रो होती है। रो चेक करें, इसमें कितनी रो हैं? एक, दो, तीन। इसमें भी कितनी है? एक, दो, तीन। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसमें एक ही रो है। तो ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसके बाद है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसका इस पोजीशन में ज़ीरो हो और इस पोजीशन में वन हो। ठीक है, इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इससे मुतालिक कुछ सवालात आगे चल के फिर से आएंगे, दोबारा सुन लें। जिसके इस पोजीशन में ज़ीरो हो और इस पोजीशन में वन हो, कोई और नंबर नहीं, वन ही होना चाहिए, तो हमारे पास होता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक सवाल बच्चे पूछते हैं अक्सर कि सर ये तो रो को मैट्रिक्स भी तो है, ये देखें एक ही रो है। कोई बच्चा कहता है ये कॉलम मैट्रिक्स भी तो है, इसमें एक ही कॉलम है। तो बात आपकी ठीक है कि ये रो भी है, कॉलम भी है, लेकिन रो कॉलम जो है वो इस तरह के भी तो हो सकते हैं। लेकिन नल मैट्रिक्स के लिए कंफर्म होता है कि वहाँ पे ज़ीरो होगा। तो जो चीज़ ज़्यादा ऑथेंटिक होती है फिर हम उसको यूज़ करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए नल मैट्रिक्स का नाम इस्तेमाल करेंगे। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दोबारा से रो आ गया है, कॉलम आ गया है। इन दो के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन 1 में आप सीख चुके हैं। लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगुलर आपने सीखना है कि वो क्या होता है। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम बराबर हो, यानी अगर 2 रो है और 2 ही कॉलम हो, 4 रो हैं, 4 ही कॉलम है, 6 रोज़ हैं, 6 ही कॉलम है, यानी जितनी रोज़ है उतने ही कॉलम्स हैं, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम डिफरेंट हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यानी अगर 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं, 2 रो हैं, 4 कॉलम है, 1 रो है, 5 कॉलम है, 1 रो है, 3 कॉलम है, कुछ भी इस तरीके से आ जाए तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब पहले मैं आपको तलाश करके दिखाता हूँ रो मैट्रिक्स कौन-कौन से हैं। वो मैट्रिक्स जिनकी एक ही रो होती है। देखें, ये वाला रो मैट्रिक्स है, इसकी एक ही रो है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको देखें, इसमें एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो हैं जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हों। जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम हों। इसको देखें, इसकी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। इसको देखें, 2 रोज़ हैं, 2 ही कॉलम हैं। ठीक है, और इसको देखें, इसकी 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। तो ये सभी हमारे पास बनेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन-सा होता है? रेक्टेंगुलर बताता हूँ, इससे पहले सुन लें कि इसको सॉल्व कैसे करना है। बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आता है। ये सवाल में लिखा होगा और ऑप्शन में ये नाम लिखे होंगे। तो ये सवाल आता है, तो देखें इसमें रो कितनी है? 2 रो हैं और 3 कॉलम है। 2 और 3, 2 मुख्तलिफ नंबर है, इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपने। और देख लें कौन सा है, ये वाला देखें, इसकी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये भी रेक्टेंगुलर है, इसमें भी डिफरेंस आएगा। 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, ये भी रेक्टेंगुलर है। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने डायगोनल, स्केलर और यूनिट के बारे में पता लगाना है। मैंने बताया था ना कि यूनिट दोबारा रिपीट होगा, तो रिपीट हो गया। अब इसमें याद रख लें कि डायगोनल, ये तो तीनों कैटेगरीज़ है ना, डायगोनल की, स्केलर की, यूनिट की, आपस में मिक्स होती है, इसलिए बुक वालों ने हमेशा हर बुक के अंदर इसका अलग से क्वेश्चन दिया होता है। तो ये सीख लें। सबसे पहले जो कॉमन चीज़ इनके अंदर है ना, वो है कि इस डायरेक्शन में ज़ीरो होते हैं। ये देखें, इसके भी ज़ीरो हैं, इसके भी ज़ीरो हैं, इसके भी ज़ीरो हैं, इसके भी ज़ीरो हैं और इसके भी ज़ीरो हैं। ये तो चीज़ कॉमन होती है। ठीक है, जिसमें 1 लिखा होता है, मैंने कहा था कोई और नंबर ना हो, 1 हो, तो वो होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें 1 लगा हुआ है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, अगला है स्केलर। स्केलर वो होता है जिसमें दोनों नंबर सेम हो, जैसे 5 और 5 है, ये स्केलर है।
2 और 2 ये स्केलर है, लेकिन अगर दो नंबर सेम ना हो तो वो डायगोनल होता है। जैसे 3 0 मुख्तलिफ नंबर है, ये डायगोनल है। 7 6 मुख्तलिफ नंबर है, ये डायगोनल है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ट्रांसपोज। कुछ टीचर्स को बहुत जल्दी में करवा लेते हैं एक ही स्टेप में, उनका दिल होता है बच्चों को आसान लगे। ठीक है, जो वो सोचते हैं वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें चाहिए कि हम बच्चों को क्वेश्चन प्रॉपर स्टेप्स बनवा के अच्छे तरीके से करवाएं, ताकि बोर्ड में एक अच्छा इंप्रेशन जाए, अच्छे मार्क्स आएँ। तो साइड स्टेप कैसे बनाएंगे? आप बोथ साइड पे ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है वो आप जब सॉल्व करेंगे आपको इजीली आ जाएगा। फिलहाल समझ लें इसका शॉर्ट से टी लगाना होता है हमने। तो आप इधर भी ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इस नंबर के ऊपर भी ट्रांसपोज लाजमी ले लें। इस टी का मतलब होता है कि अभी ट्रांसपोज लिया नहीं है, अभी इसे अप्लाई करना है। अभी सिर्फ ट्रांसपोज लिखा है और लिया नहीं है। ठीक है, तो अब हम लेना कैसे है, ये देखें। जो रो है यानी ये 2 3 रो है, इसको कॉलम बना दें। जो ये वाली रो है इसे कॉलम बना दें। इतनी सी बात है। जब बस एक बात आपने याद रखनी है कि जब आप ट्रांसपोज ले चुके होंगे तो यहाँ से टी ख़त्म कर देंगे कि हो चुका है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने रो को कॉलम बनवाया, 2 3 को मैंने कॉलम में लिख दिया, 4 5 को मैंने कॉलम में लिख दिया। आप चाहें तो कॉलम को भी रो कर सकते हैं। ये देखें, ये कॉलम है 2 4, उसको रो बना दें 2 4। कॉलम है 3 5, उसको रो बना दें 3 5। तो उस तरह भी हो सकता है, एक ही बात है। दोनों तरह से एक ही तरह का जवाब निकलेगा, लेकिन हम लोग रो को ही कॉलम करेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। अब इसके बोथ साइड पर ट्रांसपोज ले लें। बी ट्रांसपोज इक्वल टू 3 7 और 6 ट्रांसपोज। अच्छा, अब देखिए हम रो को कॉलम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दे ही इन्होंने कॉलम दिया है तो उसको रो बना देंगे। ये देखें, ये रो कॉलम है, इसको रो बना दें 3 7 6। इस क्वेश्चन में देखें, बहुत सारे ट्रांसपोज ले लें, सी के साथ भी ट्रांसपोज ले लें और इस मैट्रिक्स पे भी ट्रांसपोज ले लें। आप देखें कि ये जो चीज़ है ये रो लिखी हुई है, इसको कॉलम बना दें 5 -2 और 4। ये देखें, डी का इधर भी ट्रांसपोज ले लें और 2 5 3 6 4 7 मैट्रिक्स के भी इधर भी आप ट्रांसपोज ले लें। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या तरीकाकार बताया है, ये जो रो है 2 5 ये कॉलम बन जाएगा, ये जो रो है 3 6 ये भी कॉलम बन जाएगा, और 4 7 जो रो है ये भी हम कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो ट्रांसपोज मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हम करेंगे नेगेटिव का। नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं? जो मैट्रिक्स का नाम होगा उसके बाहर नेगेटिव का साइन लगा देंगे और एक नेगेटिव का साइन मैट्रिक्स के बाहर आ जाएगा। ये स्टेप आपने लाजमी करना है अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट में डायरेक्ट नहीं करना। जैसे ट्रांसपोज में हुआ था, आपको याद होगा कि ट्रांसपोज लेने के बाद टी ख़त्म हो जाता है, वैसे ही जब हम पूरे मैट्रिक्स के साइन चेंज कर देंगे तो बाहर वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा। यानी ये माइनस, जो 3 माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, 5 माइनस का हो जाएगा, 0 का साइन होता नहीं है, 6 माइनस का हो जाएगा। अब बी का नेगेटिव लेंगे बोथ साइड। अब जब ये माइनस सबके साइन चेंज करेगा तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 3 माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 3 है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 है प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का 2 है माइनस का हो जाएगा। इसका भी नेगेटिव बोथ साइड ले लेंगे। जब ये माइनस सबके साइन चेंज करेगा तो ख़ुद ख़त्म हो जाएगा। यानी 9 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये वाला 1 भी माइनस का हो जाएगा, और ये वाला 7 जो है प्लस का हो जाएगा, और बाहर वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है और इसका हमने 2 मरतबा ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो जो ए है उसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लेंगे हम लोग, क्योंकि बाद में उसको मेंशन करना है कि वो जवाब आया है नहीं आया। तो ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो हम ए का ट्रांसपोज ले लेंगे बोथ साइड। ठीक है, हम मेंशन कर देंगे दोनों साइड पे हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब क्या होगा कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना हमारी मर्ज़ी है, कोई एक काम करेंगे, हम रो कॉलम में चेंज करेंगे। ये रो है 2 3 ये कॉलम बन जाएगा, ये 4 5 रो है ये भी कॉलम बन जाएगा। अब यहाँ तक हमने कर लिया, अब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, तो एक ट्रांसपोज इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दें और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगा दें। याद रखें कि जिस स्टेप में आप टी लगा रहे हैं उस स्टेप में ट्रांसपोज लेना नहीं है, और जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे फिर टी नहीं लगाना। अब जो रो है ये कॉलम बन जाएगी
और जो ये रो है ये भी कॉलम बन जाएगी। अब देखें कि जब आपने 2 मरतबा रो को कॉलम में तब्दील किया, वो दोबारा अपनी ही शक्ल में वापस आ गया, यानी कि जो एक वैल्यू थी वही हमारे पास ए के डबल ट्रांसपोज़ की वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो हम बोलेंगे कि हमने प्रूव कर दिया है कि ए का 2 मरतबा ट्रांसपोज़ लिया जाए वो ए के बराबर ही होता है, हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में भी बहुत साइड हम ट्रांसपोज़ ले लेंगे, इसके इधर ट्रांसपोज़ ले लेंगे और इसके इधर भी ट्रांसपोज़ ले लेंगे, 7 5 6 8 का ट्रांसपोज़, ठीक है। अब ट्रांसपोज़ अप्लाई करने की बारी है। ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी, 5 और 8 रो है, 5 और 8 कॉलम बन जाएगा। एक बार फिर से हम ट्रांसपोज़ लेंगे, बी ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़, और इसके ऊपर हम टी मेंशन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये सारे स्टेप बनाने हैं, जो बच्चे सारे स्टेप बनाते हैं उनके नंबर बाकी बच्चों से ज़्यादा आते हैं। तो ये जो रो है इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और ये वाली रो भी जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखें, जो हमारी बी की वैल्यू थी ये वाली और जो हमारी फाइनल आंसर है ये वाला, ये दोनों सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वो इक्वेशन नंबर 1 थी, तो आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। ये पहले वाले सवाल में भी आप लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि बी का ट्रांसपोज़ बराबर हो गया है बी के, तो मैंने प्रूव कर दिया, यानी हेंस प्रूव्ड। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा हुआ है L इज़ इक्वल टू 2 3 3 4, जो भी लिखा हुआ है। इसको हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक क्वेश्चन है। अब सिमेट्रिक को कब कैसे प्रूव करते हैं ये सीख लें। आपने पहले सिंपली ट्रांसपोज़ ले लें, उसके बाद अगली बात करते हैं। तो इसके इधर भी ट्रांसपोज़ ले लें, ठीक है, और इस साइड पे पूरा जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, इस सारे को उतार के, आपको पता है पहले हम लोग टी को मेंशन करते हैं ट्रांसपोज़ के, ठीक है। अब इस पे टी, ये एल है, एल पे तो टी रहेगा, ठीक है। और इसकी हम रो कॉलम में चेंज करेंगे, 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, 2 3 4 को ऐसे लिख देंगे, 3 2 5 ऐसा लिखा हुआ है, 3 2 5 को ऐसे लिख देंगे, और 4 5 0 ऐसे लिखा हुआ है, तो 4 5 0 को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रांसपोज से पहले की पोजीशन थी ये वाली, और ट्रांसपोज के बाद की पोजीशन ये वाली, अगर आप इन दोनों को देखें, हमने ट्रांसपोज दो नहीं लिए, एक ही लिया है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही चीज़ दोबारा आ गई है। याद रखें, 2 बार ट्रांसपोज लेंगे ना तो फिर तो वो इक्वल हो ही जाएगा। जैसे ये देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में था, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने 2 बार ट्रांसपोज लिया था, वो ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया, बी बी के बराबर आ गया, तो होना ही है जब 2 बार ट्रांसपोज आप लेंगे। किसी सीधी चीज़ को उल्टा करके दोबारा उल्टा करेंगे तो सीधी तो हो ही जाएगी वो। लेकिन सिमेट्रिक क्वेश्चंस वो हैं जिसमें एक ही मर्तबा ट्रांसपोज़ लेने से वो चीज़ पहले की जैसी ही हो जाए, जिसको कहते हैं सिमेट्रिक। तो आप लिखेंगे, इसका ये लाज़मी मेंशन करना है आपने, कि एल ट्रांसपोज़ इज़ इक्वल टू एल। ये मेंशन करने के बाद आपने कहना है हेंस एल इज़ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।